लिए मैं एक और मिलिट्री हिस्ट्री की स्टडी से बात करना चाहता हूं कि मेरे को ब्रिटिश टाइम की हिस्ट्री का याद है कि उनका एक फिलॉसफी थी कि जो रेजिमेंटल सिस्टम था वो रेजिमेंट्स को उस स्टेट में यूज करते थे जिसके वो हैं। उसका कारण ये था, एक तो ये था कि वो ताकत से लड़ेंगे। जी। दूसरा तो ये था कि अगर एनिमी इनग्रेस करता है, अंदर आता है, तो अकेले वही थ्रेटन नहीं होंगे, जो उनकी वाइफ्स, फैमिलीज, बच्चे हैं, वो भी थ्रेटन होंगे, उनका भी नुकसान होगा, कंट्री के अलावा फैमिलीज भी हिट होंगी। इस करके ये फिलॉसफी उन्होंने अडॉप्ट की थी। हमें भी इसको स्ट्रेंथन करना चाहिए और आर्मी की जो डिप्लॉयमेंट है, जी। इंस्टिंक्ट वाइज इसको डिप्लॉय करना चाहिए, ताकि करके हम इसका जवाब दे सकें बिल्कुल और जो डेली हो रहा है उसको रोका जा सके। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर। आपने जो हर रोज ये एक सेट पैटर्न में जिस तरीके से हमले पाकिस्तान के द्वारा हो रहे हैं, इन्हें रोका जा सके, इन्हें रोकना भी बहुत जरूरी और पाकिस्तान को आईना दिखाना भी बहुत जरूरी है इस समय। फिलहाल ढिल्लों साहब, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज को देने के लिए। तो इस बीच लेकिन एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। तो लगातार जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर जारी है, पंजाब के 7 जिलों में पाकिस्तान का ड्रोन हमला देखने को मिला है और फिरोजपुर, गुरदासपुर में पाकिस्तान का ड्रोन अटैक देखने को मिला है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान ने ड्रोन अटैक किया है। पाकिस्तान का ड्रोन अटैक लगातार जारी है, लगातार रिहायशी इलाकों को निशाना पाकिस्तान बना रहा है, लेकिन भारतीय सेना पाकिस्तान के सभी ड्रोन को मार गिरा रही है और भारतीय सेना ने पाकिस्तान के सभी ड्रोन मार गिराए हैं। पंजाब के 7 जिलों में पाकिस्तान के ड्रोन मार गिराए गए हैं। फिरोजपुर, गुरदासपुर में पाकिस्तान का ये ड्रोन अटैक देखने को मिला। रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान का ड्रोन अटैक देखने को मिला है। बड़ी खबर सामने आ रही है, रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान का ड्रोन अटैक देखने को मिला। भारत ने पाकिस्तान के सभी ड्रोन मार गिराए हैं। ये तस्वीरें स्क्रीन पर आपके चल रही हैं। इंडिया न्यूज आप तक तस्वीरें पहुंचा रहा है। जो ड्रोन अटैक पाकिस्तान के द्वारा किए गए हैं, रिहायशी इलाकों को निशाना पाकिस्तान जो है वो बना रहा है और भारत ने पाकिस्तान के इन ड्रोन हमलों को नाकामयाब किया है। देख सकते हैं किस तरीके से एक गाड़ी जो है वो इस हमले के जद में आ गई और यहाँ पर इस हमले को भारतीय सेना ने नाकामयाब किया है। तो बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। पंजाब के 7 जिलों में पाकिस्तान के द्वारा ड्रोन अटैक किया गया। फिरोजपुर, गुरदासपुर में पाकिस्तान का ड्रोन अटैक ये हुआ है। रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान जो है वो ड्रोन अटैक कर रहा है। ये बड़ी खबर जो है सामने आ रही है। पाकिस्तान जो है वो रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है। पाकिस्तान लगातार जो है वो भारत के रिहायशी इलाकों पर हमला कर रहा है, लेकिन वहीं भारतीय सेना पाकिस्तान को लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रही है और पाकिस्तान के जो मंसूबे हैं नापाक, उनको लगातार नाकामयाब भारतीय सेना कर रही है। इस बीच हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मेजर डॉक्टर अली शाह जी जुड़ गए हैं। अली शाह जी, बहुत स्वागत आपका। और जिस तरीके से अगर अली शाह जी बात की जाए, पाकिस्तान के द्वारा जो ये हमले लगातार किए जा रहे हैं और लगातार बड़ी बात यहां पर यह कि सिविलियंस को टारगेट कर रहा है पाकिस्तान। बुज़दिल पाकिस्तान, कायर पाकिस्तान और इससे बेहतर और क्या करेगा। हमारे निहत्ते लाचार सिविलियंस को ही टारगेट करेगा ना। ये साबित कर दिया ना इसने कि 22 अप्रैल को जो कायराना घटना घटी थी पहलगाम में, उग्रवाद, आतंकवाद, दहशतगर्दी की घटना, इसके पीछे पाकिस्तान नहीं था जी। ये साबित हुआ इससे। हमने केवल इनके 9 आतंकी लॉन्च पैड्स को निशाना बनाया था जी। कोई मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट नहीं, कोई सिविल इस्टेब्लिशमेंट नहीं, सीधा आतंकी इस्टेब्लिशमेंट। इन्होंने बोला ये जवाबी कार्रवाई करेंगे। क्या जवाबी कार्रवाई करोगे भाई? कहाँ पे, किसके पास? हमारे पास टेररिस्ट लॉन्च पैड है क्या? या तो आप फौज के ऊपर करोगे या सिविलियंस के ऊपर करोगे, दो ही हैं। आप इतने कायर हो, आपने 15 जगह पे अपने अटेम्प्ट ट्राई किया, कोशिश करी, कामयाब नहीं हो पाया। हमारे S-400 ने इंटरसेप्ट कर दिया। कारगर इक्विपमेंट है हमारे पास। आपका जो एयर इक्विपमेंट है ना, एयर डिफेंस इक्विपमेंट, हमने उसको मार गिराया, उसको तहस नहस कर दिया, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। वो चीन ने आपको दिया था और आप अंधे हो चुके हो। अब आप अंधे हो चुके हो। ईरान ने आपके ऊपर एयर स्ट्राइक्स करी,
अफगानिस्तान तालिबान ने आप पे हमला किया, आप पे अटैक किया, हमने आप पे सर्जिकल स्ट्राइक्स करी 2016 में, 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक करी, परसों एयर स्ट्राइक करी थी, कल एयर स्ट्राइक करी थी। अब हम फिर मारेंगे क्योंकि आप सुधर नहीं रहे हो। हमारा मकसद आप पे अटैक करने का कभी नहीं था, हम केवल आतंकियों को खत्म करना चाह रहे थे। आप अगर दिल में सोचते हो कि आप ही आतंकी हो तो बात दिख रही है हमको भी कि आप खुद अपने बारे में क्या सोचते हो। बिल्कुल बिल्कुल सर, जिस तरीके से आपने जिक्र, लेकिन सर जिस तरीके से अभी सिविलियंस को लेकर जिक्र किया, सवाल भी मैंने आपसे किया, लेकिन वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान न केवल भारतीय सिविलियंस या भारतीय नागरिकों पर हमला नहीं कर रहा, बल्कि अपने लोगों को भी ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। इससे पहले भी हम लोग इसी विषय पर बातचीत कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे कि किस तरीके से जो पाकिस्तान है वो बॉर्डर एरियाज में जो सिविलियन फ्लाइट्स है, जो कमर्शियल फ्लाइट्स है, उनको ऑपरेट कर रहा है। यानी कि आम नागरिक बॉर्डर पर उड़ान भरे और जब पाकिस्तान ड्रोन से अटैक करे भारत के ऊपर और जब भारत जवाबी कार्रवाई करे तो सिविलियंस के जो प्लेन्स हैं, जो कमर्शियल प्लेन है, उस पर ये लगे तो पाकिस्तान जो है एक बार फिर से रोना रो सके, वो एक बार फिर से भीख का कटोरा लेकर भीख मांग सके। बिल्कुल 100%। बल्कि आज मैं वो बड़ी हैरानी हुई ये देख के कि इन लोगों ने ट्विटर पे डाल रखा है कि ये गरीबी छाई हुई है, पैसे चाहिए, इनके पास रिटेलिएट करने के पैसे नहीं है। तो लगा भाई बेशरम है बहुत, ये तो कोई चाल होगी इसके पीछे जी। और ये चाल अगर ये सोचते हैं ये शातिर है, ये चाल है, हम इनके अब्बा हैं। फिर बाद में मालूम पड़ा मेरे को कि इनका कहना ऐसा है कि असल में इनका ट्विटर हैंडल हैक हो गया था और ये हिंदुस्तान को दोषी ठहरा रहे थे और कोई नहीं मिला इनको। फिर एक और ट्वीट आई, उसमें यह था कि हिंदुस्तान ने इनके कराची के ऊपर दबाव हमला कर दिया है, तबातोड़ हमले कर दिए हैं कराची पे, ये ट्वीट पे लिखा था। ये मालूम पड़ा कि वो भी फेक थी सुना है क्योंकि इसका ट्विटर हैंडल ही हैक हो गया था, ऐसा इनका कहना है जी। जो अपनी हिफाजत, अपनी सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी नहीं दे सकता, वो क्या मुल्क चला रहा है वो आतंकिस्तान के अंदर। अब वो अंधा तो हो चुका है, एयर डिफेंस सिस्टम इनके नष्ट कर दिए गए हैं। अब कोई मतलब कोई भी इनके घर में घुसे, आके मारे, मार के जाए, फ्री फॉल हो गए ना, बिंदास आओ आ जाओ। पाकिस्तान यही तो चाह रहा है। पता नहीं क्या मजा आता है इसको पिटने में, सच में जी। ये हिमाकत इनको नहीं करनी चाहिए थी जी। जो हिमाकत कर रहे हैं अभी, इनको नहीं करनी चाहिए थी। इनको चाहिए था भाई कान पकड़ते, हाथ जोड़ते, घुटनों के बल जाते, नाक रगड़ते मिट्टी के अंदर और माफी मांगते गिड़गिड़ा के, तब हम सोचते हाँ इनको माफ करना है कि नहीं करना है। पाकिस्तान की आर्मी जो है ना, प्रोपेगेंडा रचती है, झूठ बोलते हैं ये लोग। इन लोगों ने इल्जाम लगाया ना कि हिंदुस्तान की मीडिया प्रोपेगेंडा कर रही है। हम क्योंकि हम सच बोलेंगे, हकीकत दिखा, आईना दिखा देंगे, झूठ तो ये बोलते हैं अपने ट्विटर हैंडल पे ये अनाप शनाप कुछ भी। एलोन मस्क ट्विटर, एक्स फॉर्मली ट्विटर हटाया, क्यों? क्योंकि ये प्रोपेगेंडा रच रहे थे, मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे थे ये, और इल्जाम लगाते हैं हमारे पे। गलीज लोग हैं यार। लेकिन अलिशा, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, ये आपने महत्वपूर्ण बात कही थी, लेकिन अगर बात पाकिस्तान के भीख मांगने को लेकर की जाए, यानी कि जिस तरीके से लोन का उसने जिक्र किया, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान की वेबसाइट हैक हुई होगी? होने को हो सकती है, लेकिन यहां पर लगातार यह भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान झूठा प्रोपेगेंडा रचता नजर आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान जब भीख मांगने के लिए निकला, उसने ट्वीट किया, लेकिन किसी भी बड़े देश ने उस पर रिएक्ट नहीं किया, किसी भी देश ने रिएक्ट नहीं किया, तो उसको ऐसा लगा कि अब मुझे प्रोपेगेंडा फैला देना चाहिए कि हमारा ट्विटर अकाउंट हैक हो गया था। हाँ, ये भी, यहाँ ये बहुत अच्छा आपने सोचा, ये भी बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल यही हुआ होगा एक्चुअली, मेरे ख्याल से यही हुआ होगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है, मेरा निजी तौर पे ख्याल है ये। जी
बिल्कुल अली शाह जी, लेकिन ठीक है, अगर बात थोड़ी सी आगे बढ़कर की जाए, जिस तरीके से यहाँ पर ये पूरी स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है, इस बीच केवल 3 देश ऐसे जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। इसमें बड़ा देश केवल और केवल एक चाइना है, और बाकी अजरबैजान और टर्की, ये 2 देश जो हैं और चाइना के साथ पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे में कितना मजबूत आप इस वक्त पाकिस्तान को देख रहे हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर जिस तरीके से चीन क्लियरली कुछ कहता नजर नहीं आ रहा, लेकिन चीन जो है वो पाकिस्तान के साथ इस वक्त खड़ा है, क्योंकि चीन को भी लालच है अपने पैसों का। जिस तरीके से उसने सीपीईसी के माध्यम से अरबों रुपए जो है वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट किए हुए हैं। चीन मतलब ही दोस्ती करेगा, उसके इंटरेस्ट है सी पैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जब तक मतलब है तब तक हाँ दोस्ती रखेगा चीन जी। जब मतलब निकल जाएगा तो आपको मक्खी की तरह निकाल के फेंक देगा। जैसे हमारे रिश्ते हैं रूस के साथ, बिल्कुल दिली रिश्ते हैं, हमने कोई लेन देन नहीं किया आपस में, हम कुछ उम्मीद नहीं कर रहे इनसे उनसे, पक्की दोस्ती है, यारी दोस्ती है। चीन और पाकिस्तान की मतलबी दोस्ती है। जब चीन के इंजीनियर पाकिस्तान में डैम करते हुए मर गए थे तो चीन ने मुआवजा मांगा था इनसे, पाकिस्तान से, मुआवजा दो, निकालो। कोई दोस्ती वोस्ती नहीं है ये बस नॉट ऑल विद द फ्रेंड्स, फेयर विद द फ्रेंड्स। अच्छा, आपने एक छोटी सी चीज गौर करी है, बड़े अच्छा मैं समझाता हूँ ये बात जी। कोई गिर जाता है सड़क पे, कोई गिर गया तो 10 लोग हर दिशा में दौड़ते हुए आएंगे उसके पास, अरे अरे अरे, अरे लगी तो नहीं, चोट तो नहीं, ठीक तो हो, लोग पूछते नहीं है।